नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ लाल चटनी, हरी चटनी के साथ खस्ता कचौड़ी। और खस्ता कचौड़ी भी मैंने किन चीज़ों से बनाई है, आपको लगेगा एक चीज़ ही से दो चीज़ें बनकर तैयार हो गई। आपको अगर छोले बनाने हैं, आप छोले की सब्ज़ी बना लीजिए और उसी छोले के चने से मैंने यहाँ पर बनाए हैं ये खस्ता। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ ये कितने फूले फूले से क्रिस्पी से खस्ता बने हुए हैं। और इनको मैंने छोले चने के स्टफिंग से बनाया है। चलिए, आपको अगर मेरे ये खस्ता पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने आज से पहले कभी भी छोले चने से इतने टेस्टी खस्ते बनाकर नहीं खाए होंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, कीजिए लाइक, रेसिपी को देखिए लास्ट तक। आपको लगता है मेरा आइडिया इस तरह से पसंद आया आपको छोले चने से खस्ता कचौड़ी बनाने का, तो मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे से मैं कोई भी ऐसा नाश्ता या कोई भी मिठाई डालती हूँ तो उसकी रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आपको मैं बताती हूँ मैंने ये खस्ते किस तरीके से बनाए हैं छोले की स्टफिंग तैयार करके। तो चलिए, हम अपनी छोले की टेस्टी सी कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं आटा रेडी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा, साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। आप चाहें तो इसको पूरा गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं और चाहें तो पूरा मैदे में बना सकते हैं, पर अगर इस तरह से आधा आधा करेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। आटे में मिला दूंगी मैं यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन, साथ ही मैं यहाँ पर मोयन लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल का मोयन अच्छा होता है, कचौड़ी खस्ता बनती है। आप फिर जिसका चाहें उसका लगा सकते हैं, आप घी का भी लगा सकते हैं, आप डालडे का भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। यहाँ पर मैं आधा चम्मच से भी थोड़ा कम नमक ले रही हूँ। यहाँ पर हम मोयन, आटा, मैदा सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तभी हमारी कचौड़ी खस्ता और परत वाली बनेगी। आप हाथों से इस तरह से अच्छे से मलकर पूरे में मोयन मिला लें। मोयन जितने अच्छे से मिला होता है, कचौड़ी उतनी ही खस्ता और परत वाली बनती है। और आटे का डो मैं पहले लगा रही हूँ, आप उसका छोले का बाद में तैयार करें मसाला। पहले हम आटे का डो लगा लेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है, रूम टेम्परेचर वाला। इस तरह से ये कचौड़ी के आटे को हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना है, थोड़ा सा हम इसको इसी तरह से टाइट सा गूंदेंगे और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर ऊपर से रख दूंगी। जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा और जब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। मैंने इसमें बहुत अच्छे से तेल लगा दिया है और अब इस आटे को हम साइड में करके रख देंगे ढककर। अब हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे कचौड़ी की। मैंने यहाँ पर छोले वाले चने लिए हैं, ये उबले हुए चने हैं। मैंने इनको भिगोकर रख लिया था, उसके बाद बॉईल करके रख लिया है। आप जब भी छोले वोले बनाएं घर पर तो आप क्या करें, जैसे थोड़े से चने निकाल लें, फिर उसकी कचौड़ियाँ बनाएं तो हमें आलू भी नहीं बॉईल करना पड़ेगा और कचौड़ी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ पर मिक्सी के जार में ये सारे छोले के दाने डालकर इनको थोड़ा सा मिक्सी में बस ग्राइंड कर लूँगी। ये लीजिए, ये मिक्सी में इस तरह से मैंने सिर्फ 2 चक्कर लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर स्टफिंग रेडी करने के लिए इस तरह से एक पैन ले लिया है। पैन में हम ले लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप कोई भी खाने वाला ले सकते हैं, ऑयल जो आप सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर। जैसे ही तेल गरम होगा हम यहाँ पर डाल देंगे
आधा चम्मच सौंफ, मैंने ये महीन सौंफ ले ली है यहाँ पर। साथ में ले लेंगे हम आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको भी महीन कट करके हम इसमें डाल देंगे। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा प्याज, इसको मैंने बहुत महीन चॉप कर लिया है। प्याज को हमें हल्का गुलाबी भून लेना है। जब हम छोले की कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें इस तरह से प्याज अगर चॉप करके डालें बहुत अच्छा टेस्ट आता है प्याज का। अब हम इसमें करेंगे बेसिक से मसाले ऐड, जो आसानी से हमें हमारी किचन में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिक्स करूँगी मैं यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर, नमक, साथ में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच अमचूर का पाउडर। अब सभी मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। मैं इसमें मिक्स करूँगी ये उबले हुए छोले, जिनको मैंने मिक्सी में हल्का सा पीस लिया है। और अब हम मसालों के साथ इन छोलों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों के साथ इस तरह से छोले हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देने हैं। थोड़े बहुत साबुत भी रह जाएं तो आप इसी तरह से उसको स्पैटुला की मदद से अगर मैश करते जाएंगे, या पोटैटो मैशर आता है आप उससे भी मैश कर सकते हैं। और स्टफिंग को हमें बहुत अच्छे से कल्हार लेना है। इसे हमें हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं बहुत अच्छे से कल्हार लिया। कल्हारने का मतलब है जब तक हमारी ये स्टफिंग अच्छे से भुन नहीं जाती हम तब तक इसको इसी तरह से पकाएंगे। इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अगर इसमें कोई भी छोले चने का दाना साबुत है तो आप इस तरह से मसल कर उसको एकदम से फोड़ दें, क्योंकि अगर जब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे ना तो कचौड़ी हमारी फट जाएगी। इसलिए हमें जो हमारी इसकी स्टफिंग है वो बहुत ही एकदम से फाइन सी होनी चाहिए। और इसको हम तब तक कल्हारेंगे जब तक ये बिल्कुल जैसे हम दाल की कचौड़ी बनाते हैं उस तरह से अगर इसका हो जाएगा अच्छे से बैटर। और इसे हमें मीडियम आंच पर ही इस तरह से करना है। अगर तेज़ आंच कर देंगे आप तो वो जल जाएगी स्टफिंग और फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हमें इसको इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर भूनना है। आपको अगर नमक चेक करना है तो आप इसी समय पर नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आप बाद में डालेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा नमक, और इस समय पर अगर कम नमक है आप डाल देंगे तो वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है कचौड़ी की। इसको हमें तब तक इसी तरह से भूनना है जब तक मॉइस्चर नहीं चला जाता। और देखिए मॉइस्चर बिल्कुल चला गया है और ये सूखी सी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में फैलाकर रख देंगे। आपको अगर जल्दी हो तो आप इसको पंखे के नीचे रख दें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से इसी तरह से छोड़ दें। और ये ऐसी स्टफिंग होती है, इसको आप फ्रिज में रखकर 2 दिन तक आराम से चला सकते हैं। जब भी आपका मन हो आप गरम गरम कचौड़ियाँ बना लीजिए। चलिए हम अपनी कचौड़ियों को सेकने के लिए यहाँ पर ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई मोटे तले की लेंगे और उसमें हम लेंगे ऑयल। मैंने काफ़ी मात्रा में ऑयल लिया है, क्योंकि कचौड़ी कम तेल में सेकेंगे तो वो थोड़ी सी दबी दबी सी सिकेगी और अच्छे से फूल कर नहीं आएगी। और जब कढ़ाई में तेल अच्छा होता है तो कचौड़ी धीमी धीमी आंच पर सिककर बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। जब तक हमारा ऑयल गरम होगा तब तक हम अपनी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। ये देखिए जो हमने छोले चने से स्टफिंग बनाई है
वो इस तरह से रेडी हुई है। ये बिल्कुल सूख गई है। हमें गरम गरम नहीं बनानी है कि हम कचौड़ियों में भरें, वो फट जाएंगी। स्टफिंग को हमें पहले ठंडा कर लेना है, फिर कचौड़ियाँ बनानी है। ये इस तरह से बिल्कुल सूखा सा तैयार हो गया है। अब हम अपना आटा भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसको हमने काफ़ी टाइट लगाया था। यहाँ पर हम इस आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इससे बनाएंगे हम छोटी छोटी सी लोइयाँ। इस तरह से इतने साइज की हमें बनानी है, तभी हमारी कचौड़ी अच्छे से परत वाली बनेगी। इनके हम हाथों से ही इस तरह से मलकर अच्छे से इस तरह के पेड़े बना लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि सूखे आटे की ज़रूरत है तो ही आप इसमें डालिए, वरना सूखा आटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह से हाथ से ही इसकी टिक्की बना ली है और हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। 1 चम्मच ले लेंगे और थोड़ा सा हाथों से इसको इस तरह से दबाते जाएं अंगूठे से, और हम इसे इस तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए, और इसे हमें बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है कि हम बेलने की सहायता से इसको बेलेंगे, हुलसे बेलन पर बहुत ज़्यादा, बस हाथों से ही हम इन्हें इस तरह से, ये देखिए, कोई सूखा आटा मैंने नहीं लगाया है और ये इसी तरह से रहेगी। पतली भी नहीं करनी है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है। इसमें परत तभी बनते हैं जब ये इस तरह से थोड़ी सी मोटी रहती है। चलिए हम बाकी की भी तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने ये अपनी खस्ता कचौड़ी बना ली है। इनमें हम किसी तरह का बेलन नहीं लगाएंगे। अभी मैं आपको सेक कर बताती हूँ कि ये कैसे परतदार सिकती हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल भी गरम हो गया है। आँच को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है और तेल भी हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब मैं इन कचौड़ियों को इस तरह से हाथ से हल्का सा बस करूँगी और हम इन्हें तेल की गहराई में इस तरह से रख देंगे। आँच को, अगर तेल गरम हो गया है तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और ये इसी तरह से तेल में सिकती जाएंगी और धीमे धीमे सिकते हुए ये ऊपर आएंगी, तभी ये बहुत अच्छे से सिकती हैं। अगर आप इनको तेज़ आंच पर डाल देंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी और अच्छे से सिकेंगी भी नहीं। इसी तरह से हम इनको नीचे बिल्कुल तेल की गहराई में रख देते हैं। हमें इन कचौड़ियों को इसी तरह से तेल की गहराई में ही सेकना है। आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सिकेगी। अगर आंच तेज़ होगी तो हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से नहीं सिकेंगी। तेल गरम हो, आप तेल को बिल्कुल नॉर्मल कर दें। ये देखिए, ये जैसे जैसे सिकती जा रही हैं ये वैसे वैसे ही ऊपर आती जा रही हैं और ये बिल्कुल खस्ते जैसा आकार ले लेंगी। जैसे हम मार्केट से खस्ता लाते हैं, ये उसी तरह की हो जाएंगी। अब हम इन्हें धीमे से बिल्कुल पलट देंगे। दूसरी साइड पर भी इन्हें हम इसी तरह से सिकने देंगे। सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी ये अच्छे से बनती हैं। ये देखिए, ये धीमे धीमे सिकते हुए कैसी गुलाबी गुलाबी होती जा रही हैं और हमें इन्हें तभी तक सेकना है जब तक ये अच्छे से गुलाबी कलर में नहीं आ जाती और ये खूब अच्छे से फूल नहीं जाती। ये जितनी धीमे धीमे सिकेंगी उतनी ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेंगी। लीजिए, हमारे छोले के खस्ता तैयार हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकालकर प्लेट में रख लूँगी। थोड़ा सा आप इस तरह से साइड में लगा लें तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हमारा कढ़ाई में ही हो जाएगा।
और ये इस तरह से बाहर आ जाएंगे।